स्टडी 247 के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम हाजिर हैं जीएस पेपर जो एलडी असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुई 3 जून। स्टडी 247 के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। एलडी असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम हुई 3 जुलाई 2022 को, उसका जो जीएस पेपर है उसकी पार्ट 2 को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो टेंटेटिव आंसर की हैं वो आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 है, अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर appears less deep than what it really is. This is due to ये जो less depth हमको दिखती है वो होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो C will be the correct answer. The percentage of earth surface covered by India is, इंडिया कितनी परसेंटेज ऑफ सरफेस पूरे वर्ल्ड में कवर करती है? दैट वुड बी 2.4%. नेक्स्ट है, विच इज द टॉलेस्ट मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड? टॉलेस्ट मोन्यूमेंट कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी. Which team has won the IPL 2021 टाइटल? IPL 2021 किसने जीती? ये जीती थी चेन्नई सुपर किंग्स ने. नेक्स्ट है, RTGS स्टैंड्स फॉर. RTGS एक बैंकिंग टर्म है जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. नेक्स्ट है, विच कमिटी प्रिपेयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंगन के हेडशिप में हुई थी, तो कस्तूरी रंगन कमेटी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2023? 2023 में G20 समिट कौन होस्ट करेगी? ये करेगी इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर में ये होगी. नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम फॉर मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम, इसकी नई जो नाम इसको दी गई है वो क्या है? वो है पीएम पोषण योजना. नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर हुए थे अक्षय कुमार फॉर हिज फिल्म लक्ष्मी. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल? ये एक्चुअली एक्वाटिक होगी, सी यहाँ पे नहीं होगी. एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया ये है गंगेस रिवर डॉल्फिन. द मोबाइल ऐप भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसकी फुल फॉर्म है, इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे. इन जनवरी 2022 विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड सारथी मोबाइल ऐप? सारथी मोबाइल ऐप किन्होंने लॉन्च करी? ये करी थी सेबी ने. द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच पर्सनैलिटी? किसके लाइफ पे, किनके लाइफ पे ये कर्म योद्धा ग्रंथ लिखी गई है? वो लिखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर. ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये लिखी थी. विच ऑफ द एशियन कंट्री हैज शिफ्टेड इट्स कैपिटल रिसेंटली? रिसेंटली किन्होंने, किस कंट्री ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी? इंडोनेशिया ने जकार्ता से लेकर इसको चेंज कर दिया था. फिर है, जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन? ये हर साल 15 नवंबर को सेलिब्रेट होती है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिल्ड एन आर्टिफिशियल मून टू मिमिक लूनर एनवायरनमेंट ऑन अर्थ? ये काफ़ी चर्चा में थी, ये बिल्ड करी थी चाइना ने. Which player has been honored by the best FIFA men's player in 2021? 2021 में बेस्ट प्लेयर बने थे रॉबर्ट लेवेंडोस्की. नेक्स्ट है, अंकीय नाट इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? यह है आसाम की एक डांस फॉर्म. उसके बाद है, विच टीम हैज वोन आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2022? 2022 की जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुई थी वो जीती थी इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर. नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू? क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेट करती है? आप लोगों को पता होगा, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेट करती है. काफ़ी बार ये सवाल पूछे भी जा चुके हैं. फिर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी जीएसटी इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम जीएमटी कहते हैं, बाय कितना उसका डिफरेंस होता है? इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटा 30 मिनट यानी 5 hours 30 minutes अहेड है. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज बाल वीर दिवस एज अ ट्रिब्यूट टू गुरु गोविंद सिंह सन? कब ये मनाई जाती है बालवीर दिवस? ये मनाई जाती है हर साल 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को ये मनाई जाती है. फिर है, विच फ्रीडम फाइटर्स होलोग्राम स्टैचू वाज अनवेल्ड एट इंडिया गेट न्यू दिल्ली ऑन 26 जनवरी 2022? इस साल के रिपब्लिक डे के अवसर पर अनवेल करी गई थी होलोग्राम स्टैचू. वो स्टैचू थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की. फिर है, द स्टडी ऑफ कैंसर डिजीज या कैंसर सेल की हम बात करें तो इस स्टडी का नाम है ऑन्कोलॉजी. विच गुप्ता रूलर वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को. विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा? आपको पता होगा वो है सुंदरबन डेल्टा.
इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड, ये हो गई मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, हम पाकिस्तान और इंडिया की जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसे कहते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सी है, वो है जुपिटर। विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इसकी आंसर होगी इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आती है मैंडरिन चाइनीज। फिर है विच इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन इंडिया, इंडिया की ओल्डेस्ट डायनेस्टी इनमें से कौन सी है, वो है मौर्यन डायनेस्टी। विच फीमेल प्लेयर विच इज अ क्रिकेटर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर अंडर 19 इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन 2021 फ्रॉम त्रिपुरा, त्रिपुरा से सिलेक्ट किस प्लेयर को किया गया था तनिषा दास को। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, ओनम, पोंगल, भोगाली बिहू और लोहड़ी। एक्चुअली ये जो चारों जो ऑप्शंस हैं ये हमारे नॉलेज में ये चारों हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, तो इसका जो आंसर है वो हम ऑफिशियल अभी दे नहीं पा रहे हैं। आप ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें आप चेक कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये चारों जो हैं ये सभी हार्वेस्ट फेस्टिवल माने जाते हैं, क्योंकि भोगाली बिहू जो है उसको हम माघ बिहू भी कहते हैं। सेम टाइम पे ओनम, पोंगल, लोहरी सब सारे मनाए जाते हैं, सारे ही हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं जनरली। आगे बढ़ते हैं। Every year, Kokborok Day is celebrated in which date? That would be on 19th January. Which king of Tripura was mentioned in Mukut, a drama written by Rabindranath Tagore? मुकुट में किस राजा का मेंशन किया गया था महाराजा अमर माणिक्य, और उनके बेटों पे ये मुकुट आधारित था। The objective of Vande Tripura channel, a recent initiative taken by government of Tripura, is to promote. वंदे त्रिपुरा चैनल किस लिए प्रमोट किया गया है, ये है टेली एजुकेशन चैनल, और इसको कोविड-19 के टाइम पे इसको ज़्यादा प्रमोट किया गया था। फिर है विच एजेंसी रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन रिलीज करती है। एक्चुअली एचडीआई जो है उसको रिलीज करती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे, ये इसको भी हम हॉल्ट में रखते हैं, इसको आप ऑफिशियल आंसर की के साथ चेक कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस इसकी आंसर हो सकती है, पर एग्जैक्टली यूएनडीपी इसको रिलीज करती है। फिर है द थियोरी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज डिस्कस्ड इन विच वेद, यानी किस वेद में क्लासिकल म्यूजिक का जिक्र है, वो है सामवेद में। हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द एम्बिशियस एजुकेशन पॉलिसी विद्यापटन ड्यूरिंग किंग्स डायनेस्टी इन त्रिपुरा, वो थे लास्ट राजा जो थे महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य, उन्होंने ये विद्यापतन जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चालू करी थी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2019 फ्रॉम त्रिपुरा, वो थे थांगा डालोंग। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म इन त्रिपुरा, दैट वुड बी रूपांतर। हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन त्रिपुरा टिल 31st March 2022, 23 सब डिविजन्स हैं हमारे स्टेट में। फिर है द सिपॉय म्यूटिनी इन ब्रिटिश इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, कौन उस टाइम गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑफ द मॉडर्न यूरोपियन नेशंस द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स आर, पहले यूरोपियन नेशन कौन थे जो ट्रेडर्स के रूप में इंडिया आए थे, दैट वुड बी द पोर्तुगीज। नेक्स्ट है मेजर पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जनरली जो मेजर पार्ट है वो सर्विस सेक्टर से आती है, तो इसकी जो आंसर है वो इनकम टैक्स हो सकती है। इसको भी आप ऑफिशियल आंसर की के साथ चेक कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये इनकम टैक्स होनी चाहिए, क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो सबसे ज़्यादा आती है सर्विसेज सेक्टर से, सर्विसेज सेक्टर से। फिर आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लैंक इन स्ट्रक्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में कैसी है। देखिए इसकी जो आंसर है ये जनरली होनी चाहिए फेडरल, लेकिन फेडरल होने के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सी यूनिटरी के साइड में भी थोड़ी सी टिल्ट करती है, तो हम इसको कह सकते हैं पार्शियली यूनिटरी, और ये फेडरल हो सकती है। दोनों में से हमको भी कंफ्यूजन है, और ऑफिशियल आंसर की जो भी बताएगी उसको हम सही हमको मानना पड़ेगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जनरली हम अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है बातों पे, पर डीपली अगर हम उस पर गौर करें तो थोड़ी सी यूनिटरी स्ट्रक्चर में भी, यूनिटरी फॉर्म में भी वो थोड़ी सी
टिल्ट करने लगती है। आगे बढ़ते हैं। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, दैट वुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जजेस चीफ जस्टिस हो या फिर बाकी जो जजेस हैं सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, दैट इज श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड नेपाल। तो अफगानिस्तान वुड बी द करेक्ट आंसर। अफगानिस्तान सार्क की पार्ट नहीं है। ये है द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज असाइंड फॉर, द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है, दैट वुड बी थाईलैंड। और लाइट टेक्स दिस मच टाइम टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। आपको पता होगा ये लगती है 8 मिनट और 20 सेकंड, तो 8 मिनट बन गई हमारी 480 सेकंड्स और प्लस 20 सेकंड, तो डेट वुड बी 500 सेकंड। आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, तो 500 सेकंड्स वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये थी जो पार्ट 2 है जीएस की, उसकी टेंटेटिव आंसर की हमने कोशिश करी कि जितनी हो सके आप लोगों के सामने एग्जैक्ट आंसर की हम सिलेक्ट आप लोगों को शेयर कर सकें, सिलेक्ट कर सकें। फिर बाकी 2-3 जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स थे उन तक ये वीडियो, ये टेंटेटिव आंसर की उन लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारे GS 247 जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट करी है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के जो सारे जीएस क्वेश्चंस हैं उनको हम एमसीक्यूज के फॉर्म में विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं उस सीरीज़ में। ज़रूर उस सीरीज़ को फॉलो करें। आशा करता हूँ कि GS 247 सीरीज़ से आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, नेशनल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल, उनमें आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस आंसर करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, आसानी होगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कॉमन भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।